विद्यार्थियों स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद में से मुख्य मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना। विद्यार्थियों तैत्तिरीय उपनिषद सबसे पहले यह जान लें किस वेद से संबंधित है। तो यह कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा के आरण्यक भाग से संबंधित है। तैत्तिरीय उपनिषद जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं। भाषा शैली गद्यात्मक है। इसमें 3 खंड हैं, कुल मंत्र हैं 53। रचयिता कौन है? तैत्तिरीय ऋषि हैं। तैत्तिरीय ऋषि है यानी तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद शाखा कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा के आरण्यक भाग से संबंधित है। भाषा शैली गद्यात्मक है। इस 3 खंड मंत्र 53। रचयिता तैत्तिरीय ऋषि। अब इसमें यह देख लें क्या आपको पढ़ना है, समझना है, और यानी इसमें क्या है। तो पंचकोश की अवधारणा यानी पंचकोश का विस्तृत इसमें वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी। और 3 खंड शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगवल्ली का संक्षिप्त परिचय समझना है, लेकिन यह जान लें इसमें विस्तृत वर्णन है। इसको अध्याय भी आप कह सकते हैं, शिक्षा, आनंद, भृग। अगर आप इतना ही याद कर लेंगे फिर भी कई क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, और मैं सिलेबस के अनुसार ही बना रही हूँ वीडियो। अब सबसे पहले मैं आपको शिक्षा वल्ली को समझाती हूँ। जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं शिक्षा, और इसको संहिता उपनिषद भी कहते हैं। किसको? शिक्षा वल्ली को संहिता उपनिषद भी कहा गया है। लेकिन क्यों कहा गया है चलिए समझते हैं। इसमें विद्यार्थियों सबसे पहले यह जान लें मुख्य मुख्य क्या क्या बताया गया है। इसमें 5 महासंहिताएँ बताई गई हैं, व्याहृतियाँ बताई गई हैं, कर्मानुष्ठान बताया गया है, 6 अंग, त्रिविध ताप बताया गया है। ये मुख्य मुख्य हैं। इसमें से मैंने मुख्य पॉइंटों को रखा है, वह देख लें इसे। और इसमें यह बताया गया है 5 तत्वों विविध यानी 5 तत्वों का विविध जो है पंक्तियों में उल्लेख भी किया गया है। वह सभी मैं अभी आगे आपको धीरे धीरे बता रही हूँ, तो ध्यान से समझना ताकि कुछ मिस ना हो। चलिए सबसे पहले 5 महासंहिता को समझ लें, क्योंकि इसी कारण शिक्षावल्ली को संहिता उपनिषद भी कहा जाता है। तो वे कौन कौन से हैं? आधिलोक, आधिलोक, आधिज्योतिष, आधि विद्या, आधि प्रज, अध्यात्म यानी आत्मा। आधिलोक, आधिज्योतिष, आधि विद्या, आधि प्रज, अध्यात्म, आत्मा। विद्यार्थियों ये जो इन सभी को मिलाकर 5 महासंहिताएँ कहा जाता है। इनके संयोग से जब ये सम्मिलित हो जाती हैं ये संहिताएँ, तो इनको महासंहिता कहा जाता है। अब यह किस प्रकार से इनको कैसे बांटा गया, विभाजित किया गया है, यह देख लें, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लें। सबसे पहले आप इसी को समझ लें तब आगे मैं समझाऊँ। 5 महासंहिताएँ। आधिलोक संहिता यानी यह पूर्व रूप या पृथ्वी, उत्तर रूप धूलोक, और दोनों का जब संधि होता है पूर्व और उत्तर का संधि रूप बन जाता है अंतरिक्ष, और संयोजक रूप होता है वायु। यानी आधिलोक में ये जो 4 में विभाजित हैं, यानी 4 कैटेगरी इसको समझें या 4 स्थित समझें। यानी पूर्व रूप पृथ्वी, उत्तर रूप धूलोक, और दोनों का संधि रूप क्या होता है? अंतरिक्ष, पृथ्वी और धूलोक का, और संयोजक रूप वायु। इसी तरह आधि ज्योतिष यानी ज्योतिष संहिता, पूर्व है अग्नि, उत्तर है सूर्य, संधि है फिर जल, फिर संयोजक विद्युत। और अधिविद्या संहिता यानी पूर्व है गुरु, ध्यान देना यह क्रम भी मिलाने के लिए आ सकता है। अधि जो है विद्या के अंतर्गत संहिता यानी पूर्व है गुरु, उत्तर है शिष्य, संधि है विद्या, और संयोजक है प्रवचन। यानी क्या निकल कर आया है? प्रवचन। पूर्व है पहले गुरु है, फिर शिष्य है, फिर विद्या, फिर प्रवचन। अब आधि यानी प्रज्ञा संहिता, तो पूर्व है माता, और उत्तर है पिता, संधि है संतान, और संयोजक है प्रजनन कर्म। इसका संयोजक कर्म प्रजनन। अध्यात्म यानी आत्मा संहिता यानी पूर्व है इसका मतलब नीचे का जबड़ा, और उत्तर ऊपर का जबड़ा, फिर संधि जब होती है तो वाणी, और संयोजक रूप है जीवा। तो ये 5 संहिताएँ समझ लिया आपने। इनको पॉइंटों में केवल याद कर लेना। पूर्व रूप पृथ्वी,
अधिलोक का पूर्व रूप पृथ्वी, उत्तर धूलोक और संधि अंतरिक्ष संयोजक वायु, और ज्योतिष का अग्नि, सूर्य, जल, विद्युत, और विद्या का गुरु, शिष्य, विद्या, प्रवचन, और आदि यानी प्रज्ञा का माता, पिता, संतान, प्रजनन, कर्म, और अध्यात्म यानी नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, वाणी, जीवा। तो ये आपने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें व्याहृतियाँ बताई गई हैं 4 प्रकार की, यह देख लें। ये साधनाएं हैं व्याहृतियाँ। तो एक हो गया भू, दूसरा भ्वाः, तीसरा स्वाहा, और चौथा माह। व्याहृतियाँ हैं भुवः, स्वाहा, माह, ये साधना है। और माह ही ब्रह्म स्वरूप है, और इसमें सभी में वेदों का ज्ञान बताया गया है। भू, भुवः, स्वाहा, माह। ठीक, इनका क्रम याद कर लेना। अब व्याहृतियाँ, इनको जो 4 ये बताई गई हैं, इनके 4 भेद बताए गए हैं, वह समझ लें। यहाँ पर हमने लिखा है, या देख लें। व्याहृतियाँ यानी एक व्याहृति के 4 भेद बताए गए हैं, कुल मिला के फिर 16 हो गई। यह भी ध्यान रखना, 4 व्याहृतियाँ हैं, इसमें 4 भेद बताए गए हैं, तो कुल मिला के क्या हो गया, 16 हो गई। तो ये कौन सी, ये देखें। भू है पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद और प्राण। भू है पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, प्राण। और भुवः अंतरिक्ष, वायु, सामवेद, अपान। और स्वः स्वर्गलोक, आदित्य, यजुर्वेद, व्यान। और मह आदित्य, ब्रह्म, चंद्रमा, अन्न। तो भू हो गया पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद और प्राण, जो वायु है। और भुआ है अंतरिक्ष, वायु, सामवेद, अपान। यानी भू में ऋग्वेद है, भुआ में सामवेद है, अस्वा में यजुर्वेद है। और स्व स्वर्गलोक, आदित्य, यजुर्वेद, व्यान। और मह आदित्य, ब्रह्म, चंद्रमा, अन्न। तो इन सबको आपने नोट कर लिया होगा, और इसको याद भी कर लेना। और विद्यार्थियों, इन जो ये 16 हैं, जो इन्हें ठीक प्रकार से जान लेता है, इसमें क्या बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, जो इन्हें ठीक प्रकार से जान लेता है, यानी इनके विषय में नॉलेज उसको ग्रहण हो जाता है, जान लेता है, वह ब्रह्म को जान लेता है। जो इन सभी को जान लेता है, इन व्याहृतियों को जान लेता है, जो 4 हैं, तो उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, यानी वह ब्रह्म को जान लेता है। सभी देवगण उसके अनुकूल हो जाते हैं, सभी देवगण उसके अनुकूल हो जाते हैं। यह बताया गया तैत्तिरीय उपनिषद में, जो व्याहृतियों को समझ लेता है। अब इसमें कर्मानुष्ठान बताया गया है, यह देख लें कौन कौन से हैं। कर्मानुष्ठान है ऋतु, सत्य, स्वाध्याय, प्रवचन, सम, दम, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा, श्रद्धामय, दान, माता पिता, गुरुजन सेवा आदि का वर्णन है। कर्मानुष्ठान में क्या बताया गया है, ऋतु, सत्य, स्वाध्याय, प्रवचन, सम, दाम, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा, श्रद्धामय, दान, माता पिता, गुरुजन सेवा आदि का वर्णन इसमें कर्मानुष्ठान के अंतर्गत है तैत्तिरीय उपनिषद में। अब तैत्तिरीय उपनिषद में त्रिविध ताप का वर्णन है। वे कौन से हैं, वे 3 प्रकार के हैं। तो ये एक हो गए आध्यात्मिक, दूसरा हो गया आदिदैविक, तीसरा हो गया आदि भौतिक। विद्यार्थियों, इन सबके विषय में अगर नहीं जानते हैं तो मैंने सांख्य दर्शन में इसको विस्तृत बता रखा है, समझा रखा है। आप उस वीडियो को देखना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें मुख्य पॉइंटों को देख लें केवल। यानी 3 प्रकार के दुख, ताप, यानी त्रिविध ताप यानी दुख 3 प्रकार के। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। फिर विद्यार्थियों, इसमें मित्र, वरुण, सूर्य, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, वायु और ब्रह्मदेव को नमन करके इन दुखों से शांति तथा रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। इस तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बताया गया है, मित्र,
वरुण, सूर्य, इंद्र, बृहस्पति देव, विष्णु, भगवान वायु और ब्रह्मदेव को नमन करके, इतने लोगों को नमन करके इन दुखों से शांति तथा रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। ये जो 3 दुख हैं इसीलिए 3 बार शांति 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 कहा जाता है, यानी तीनों प्रकार के दुख की शांति हो। ये आपने समझ लिया और व्याकृतियाँ मैंने पहले समझा दी। अब मैं आपको समझाऊंगी 5 तत्वों को विविध पंक्तियों को जो इसमें उल्लेख हुआ है। यह देख लें कौन से हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंटों को ही रखा है। अगर विस्तृत वर्णन शुरू करेंगे तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे, एक ही उपनिषद पे बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे। तो आपको नेट की तैयारी करना है ना, नेट के सिलेबस के अनुसार मैं बना रही हूँ वीडियो, और उसके योग से रिलेटेड कोई भी जो है क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो चाहे आप नेट कर रहे हो, आप MA, BA, YCB आदि कोई भी जो है डिप्लोमा धारक कुछ भी जो है आप योग से रिलेटेड कर रहे हैं तो सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। चलिए 5 तत्वों को विविध पंक्तियों का उल्लेख किस प्रकार से, यह देख लें। 5 तत्वों का विविध पंक्तियों का उल्लेख, तो सबसे पहले लोक पंक्ति में देखें। पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक, दिशाएं, अवान्तर दिशाएं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक, दिशाएं, अवान्तर दिशाएं। और नक्षत्र के अंतर्गत अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र पंक्ति, इन सभी के यानी नक्षत्र पंक्ति, आदि भौतिक पंक्ति, आध्यात्मिक पंक्ति, इंद्रियों की पंक्ति, शारीरिक पंक्तियां हैं ना। और पंक्तियों में 5 तत्वों को विविध जो है उल्लेख किया गया है, तो मैंने यहाँ पॉइंटों में रख दिया है, ये ध्यान रखना, इन्हीं को आपको याद करना है। तो यानी लोक पंक्ति पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक, दिशाएं, अवान्तर दिशाएं, नक्षत्र अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र। आदि भौतिक पंक्ति जल, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा। आध्यात्मिक पंक्ति प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इंद्रियों की पंक्ति चक्षु, श्रोत, मन, वाणी, त्वचा। और शारीरिक पंक्ति चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा। तो आपने ये समझ लिया, नोट कर लिया होगा। और ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और ये सभी सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, लोक पंक्ति, नक्षत्र, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इंद्रियों की पंक्ति, शारीरिक पंक्ति। विद्यार्थियों इसी में बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में ही कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। और अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि माता पिता आचार्य, माता को, पिता को, आचार्य को, अतिथि को देवता मानकर देवता जैसा ही उनसे व्यवहार करो। किसको किसको बताया, माता पिता आचार्य अतिथि को, इन सभी को ध्यान रखना पॉइंटों के अनुसार ही। अब यह आपने शिक्षावल्ली समझ लिया। शिक्षावल्ली के अंतर्गत विद्यार्थियों में एक छोटा सा सार कि इसमें शिक्षाएं, विभिन्न प्रकार की शिक्षा के विषय में बताया गया है, जैसे वर्ण आदि। अब जैसे इसमें 6 अंग, ये मैंने बताया कि नहीं, ये 6 अंग इसमें बताए गए हैं, वे कौन कौन से यह देख लें। वर्ण यानी अक्षरों का ज्ञान, स्वर का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान, बल उत्पन्न होना, साम, फिर संधि, फिर छंद आदि महत्व का प्रतिपादन किया गया है। यानी शिक्षावल्ली में वर्णों का, अक्षरों का, वर्ण समझेंगे तभी तो किसी के विषय में जान पाएंगे। कोई अक्षर जब वर्ण ही नहीं पहचान पाएंगे आप, जैसे आपको मान लो आप जो है हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती, तो हिंदी के वर्ण आपको अच्छे से शुरू में पहले से सिखाया गया ना, तब अच्छे से आपको पता है ना। इसलिए सबसे पहले वर्ण, फिर स्वर, फिर उसका उच्चारण करना, फिर मात्राएं आप समझेंगे, फिर बल लगेगा, फिर साम, फिर संधि होगी, संधि करके आप जोड़कर समझेंगे, फिर छंद आदि, ये सब बताया गया है। इन सभी का महत्व यानी महत्व, इन सभी का जो महत्व बताया ये यानी वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, सम, संधि, छंद आदि का महत्व का कंप्लीट इसमें यानी प्रतिपादन किया गया है। इन सभी के महत्व का कौन किसके, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि, छंद आदि का। अब मैं आगे आपको ये आपने समझ लिया शिक्षावल्ली। अब मैं ब्रह्मानंद वल्ली यानी दूसरी वल्ली को समझाऊंगी।
थोड़ा तो संक्षिप्त बताया विद्यार्थी, थोड़ा थोड़ा इसमें जान लें आप। और मैं पॉइंटों में जैसे आपको बता रही हूँ, इसके अंतर्गत यानी ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत हृदय में स्थित परमेश्वर, अब हृदय में स्थान कहाँ बताया है, परमेश्वर का स्थान कहाँ बताया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में, और वह भी ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया है। हृदय में स्थित परमेश्वर को जानने के लिए आत्मा के आत्मा, ये ध्यान रखना, आत्मा के पंच कलेवरों, अब पंच कलेवरों क्या है, ये आत्मा के पंच कलेवर बताया गया है। तो आत्मा के पंच कलेवर यानी पंच कोशों को बताया गया है, का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब पंच कोशों का यानी जो 5 कोश बताए गए हैं उनका विस्तृत वर्णन किसमें, ब्रह्मानंद वल्ली में और तैत्तिरीय उपनिषद में, और उसके कौन से अध्याय में यानी कौन से खंड में, ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया है, का विस्तृत वर्णन है। और लौकिक आनंद से लेकर इसके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्वरूपों का विवेचन किया गया है, और अंत में ब्रह्म आनंद की समीक्षा करते हुए परमानंद के स्वरूप के ज्ञाताओं की अवस्था का वर्णन किया गया है। परमानंद के स्वरूप के ज्ञाताओं का यानी ज्ञाताओं की अवस्था का वर्णन किया गया है। यानी ब्रह्मानंद वल्ली में क्या बताया गया, हृदय में स्थित परमेश्वर को जानने के लिए आत्मा के पंच कलेवरों पंचकोशों का विस्तृत वर्णन किया गया, यानी पंचकोशों के माध्यम से आप जान पाएंगे। और लौकिक आनंद से लेकर इसके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्वरूपों का विवेचन और अंत में ब्रह्मानंद की समीक्षा करते हुए ब्रह्म आनंद, इससे इस तरह आप, वो तो हो गई शिक्षा वल्ली, ये हो गया ब्रह्म आनंद, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। ब्रह्म आनंद की समीक्षा करते हुए परमानंद के स्वरूप के ज्ञाताओं की अवस्था का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों पंचकोश कौन कौन से हैं यह देख लें, और क्रम भी ध्यान रखना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो पहला है अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय, पांचवा है आनंदमय। अन्नमय स्थूल है, जो आपको जो दिखाई पड़ रहा है यानी जो आपकी शरीर है वो स्थूल है। अन्न और प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय सूक्ष्म शरीर है, आनंदमय कारण शरीर है। तो क्रम से ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है, यानी स्थूल की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना है, सूक्ष्म से अगर क्वेश्चन बनता है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ तो ये क्रम सही रहेगा। विद्यार्थियों इसका इसमें विस्तृत वर्णन है, और अगर आप विस्तृत जानना चाहते हैं तो मैंने पीछे वीडियो बना रखा है इन सभी पर, आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यानी नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं इन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश पर। यहाँ पर आप नाम नोट कर लें, मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब आगे समझते हैं भृगवल्ली। विद्यार्थियों भृगवल्ली भृग के नाम से है, यानी शिक्षावल्ली हो गई, ब्रह्मानंद वल्ली हो गई, यह तीसरी भृगवल्ली। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें दोबारा से उन पंचकोशों का दोबारा से वर्णन है, यह ध्यान रखना। प्रश्न पूछते हैं भृगु अपने पिता से, और पिता कौन है, वरुण ऋषि। वरुण ऋषि भृगु के पिता हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना, यानी वरुण ऋषि के पुत्र कौन है, भृगु ऋषि, और भृगु ऋषि के पिता वरुण ऋषि हैं। भृग आए उनके पास और सवाल किया, और किसके विषय में सवाल किया है कि वह यानी वो जिज्ञासा लेकर आए थे ब्रह्म परक, यानी ब्रह्म को जानना चाहते थे। उन्होंने कहा मुझे उपदेश दीजिए, यानी विनम्रता भाव से शिष्य बनकर आए ना, पुत्र तो थे ही लेकिन आपको सीखना चाहते हैं तो शिष्य तो ही हो गए उस जगह पर। तो कहा मुझे उपदेश दीजिए ब्रह्म विद्या की, यानी ब्रह्म की जो जिज्ञासा लेकर आए थे। तो उत्तर में उन्होंने कहा कि वे उन्हें यानी तत्व ज्ञान कराने के उपरांत साधना द्वारा उसे स्वयं अनुभव करने के लिए कहते हैं। विद्यार्थियों उन्होंने ये कहा, ये ध्यान रखना कि अन्न, प्राण, आँखें, स्रोत, मन, वाणी जिससे यह उत्पन्न होते हैं, जीते हैं और अंत में जिससे विलीन हो जाते हैं वही ब्रह्म है। इन्होंने एक लाइन तो ये समझा दिया, यानी भृगवल्ली के पिता वरुण ऋषि ने ये बताया कि अन्न, प्राण, आँखें, स्रोत, मन, वाणी जिससे यह उत्पन्न होते हैं, जीते हैं और अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं वही ब्रह्म है। अब इतना बता दिया, लेकिन उन्होंने क्या बताया, उनको आदेश दिया भृगु को वरुण ऋषि ने कि
और तत्व ज्ञान कराने के लिए, तत्व का ज्ञान ही तो करने आए थे। उन्होंने कहा कि साधना द्वारा यानी तप द्वारा, इसमें तप का महत्व है। साधना द्वारा, वैसे तप का महत्व तो सभी में है, लेकिन तप का विशेष इसमें बल दिया गया है। इसमें बताया गया कि साधना द्वारा उसे स्वयं अनुभव कराने के लिए कहते हैं, यानी जाओ तपस्या करो और खुद से अनुभव करो। जैसे एक आप साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल, जैसे आपने पढ़ लिया, आपको पता हो गया, लेकिन अगर उसी को आप प्रैक्टिकल में उतारते हैं यानी व्यवहार रूप में उतारते हैं तो आपको अच्छे से नॉलेज होता है ना, आप उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। वही यहाँ पर बताया गया था कि साधना करो, साधना द्वारा उसे स्वयं अनुभव करो। और उन्होंने ऐसा किया भी और उन्होंने अनुभव भी किया। किसने? भृगु ऋषि ने। फिर उसके बाद भृगु ऋषि यानी अनुभव करते हैं, पहले अन्न कोश का, फिर प्राण कोश का, फिर मन कोश का, फिर विज्ञानमय कोश का, फिर आनंदमय कोश का अनुभव करते हैं और बताते हैं ब्रह्म रूप में, यानी ये ब्रह्म रूप का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि ये सभी ब्रह्म हैं, यानी और लास्ट में ये आनंद को ही ब्रह्म रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन यह ध्यान है, इसमें थोड़ा सा है मतलब और है इसमें, ये तो मैंने पॉइंटों में रख दिया है कि पहले ये क्रम के अनुसार कि पहले अन्न को जो उन्होंने अनुभव किया, फिर प्राण को अनुभव किया, फिर मन को अनुभव किया, फिर विज्ञान को अनुभव किया, फिर आनंद को अनुभव किया। लेकिन जब अन्न जो है जब अन्न तपस्या करने गए, जब अन्न को उनको यानी शरीर पर जब उन्होंने फोकस किया, शरीर को समझा, अनुभव, तो उन्होंने कहा कि अन्नमय कोश ही सब कुछ है। फिर से उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ, फिर जाके उन्होंने आदेश दिया कि फिर जाके तप करो। फिर आए बताए कि उन्होंने कहा कि प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही ब्रह्म है। फिर उन्होंने भेजा कि फिर से जाकर तपस्या करो। फिर मन जो है, मन को बताया, फिर आगे फिर तपस्या किया, फिर विज्ञान को बताया, फिर आनंद को बताया। जब आनंद को बताया, आनंद के ज्ञान के बाद भृगु ऋषि ने कहा कि तुम ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण हो गए हो, यानी तुमने सब कुछ जान लिया। और धीरे धीरे अगर कोई नॉलेज होती है तो धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता है, धीरे धीरे साधक आगे बढ़ता है ना। तो आप सबसे पहले अन्न को ही तो समझ पाएंगे, फिर प्राण को, फिर मन को, फिर विज्ञान को, फिर लास्ट में आनंद को। जब तक आगे यहाँ से समझे नहीं तब तक आनंद में तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया। या तो 5 महासंहिताएं मैंने पहले ही बता दिया था आपको, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को भी ज़रूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आपने इसमें क्या क्या जाना? आधे लोग यानी 5 महासंहिताओं को जाना। 5 महासंहिताओं के अंतर्गत आदि लोक, आदि ज्योतिष, आदि विद्या, आदि प्रज और अध्यात्म को जाना। और भृगु अपने पिता वरुण ऋषि से सवाल करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछते हैं। और इसमें आपने जाना व्याहृतियाँ 4 प्रकार से, भू भुव स्वः महा। और कर्मनाष्ठान को जाना, 6 अंग, वर्ण, वो भी शिक्षावल्ली में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि को। और 5 तत्वों की विविध पंक्तियों का उल्लेख जो हुआ है इस तैत्तिरीय उपनिषद में, वह जाना। और ब्रह्मानंदवल्ली में यानी ब्रह्मानंदवल्ली में ही अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश का विस्तृत वर्णन है। लेकिन फिर भी भृगुवल्ली में भी इस पर यानी इसी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है भृगु ऋषि को। और यह तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा के आरण्यक भाग से संबंधित है, गद्यात्मक है और 3 खंड, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली, और रचयिता तैत्तिरीय ऋषि हैं। तो विद्यार्थियों आशा करती हूँ आपने अच्छे समझ लिया होगा। और शिक्षावल्ली को संहिता उपनिषद कहते हैं, और विद्यार्थियों आनंदवल्ली और भृगुवल्ली को कौन सा उपनिषद कहते हैं? इसको वारुणी उपनिषद कहा गया है। वारुणी उपनिषद भी इसको उपनिषद यानी इसको शिक्षावल्ली को संहिता उपनिषद कहते हैं, और आनंदवल्ली और भृगुवल्ली को वारुणी उपनिषद कहते हैं।
यानी इसमें वारुणी उपनिषद में विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान का वर्णन है, यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति असत से बताई गई है इसमें, और पंचकोशों का वर्णन है। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। धन्यवाद।